अजगैबीनाथ का मंदिर ठीक गंगा नदी के किनारे, जो भागलपुर सुल्तानगंज के गंगा धाम में है। और जो नीचे बगल में आप देख रहे हैं, ये जहानवी गंगा है। कहानी कथा आपको मालूम है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों और सैनिकों को जीवन दान के बाद मोक्ष मिले, उसको लेकर राजा भगीरथ ने स्वर्ग से धरती पर लाई थी गंगा। तो इनके कोलाहल से जहन्नु ऋषि का तपस्या भंग हुआ था और उसने गंगा का आचमन कर लिया। अनुनय विनय के बाद जब राजा भगीरथ मना लिए उनको, तो अपनी जंघा चीर के यहाँ से गंगा को पुनः प्रवाहित की। इसी वजह से जाह्नवी गंगा कहलाई। और अगर गंगा का पुनर्जन्म हुआ तो सिर्फ पुनर्जन्म गंगा का नहीं हुआ, बल्कि इसके किनारे की आबादी का भी हुआ। गंगा सागर में जो मोक्ष के इंतजार में थे, उनको जीवन दान भी मिला, मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। और उसी सावन माह में ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। और सावन की अगर शुरुआत हो गई है तो यहाँ से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम तक 105 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करते हैं। इस मेले को अगर कहें तो इको मेडिको रिलीजियस टूरिज्म बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पैदल चलना हमारे लिए जो टेक्निकली जो मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं वो अच्छा माना जाता है। और यहाँ से बाबा के लिए जल लोग आस्था से लेकर के पैदल चल के 105 किलोमीटर और लोगों के साथ में एक सामाजिक सौहार्द बना करके एक लोगों की श्रृंखला बना करके लोग चलते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आस्था के साथ मेडिकल भी है, मेडिकल फील्ड में भी इसे माना जाएगा और लोगों का एक बहुत बड़ा सामाजिक सहयोग का ये उदाहरण है। ऐसे यहाँ से प्रकृति के गोद से और बाबा भोलेनाथ की यात्रा लगभग 105 किलोमीटर की यात्रा लोग पैदल करते हैं, उत्साह से करते हैं। और पूरे देश से, हम कहते हैं दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं श्रद्धालु और अपना ये करते हैं, तो अपने आप में अद्भुत है। यहाँ जो लोग आते हैं तो वह पैदल जो है, चाहे अमीर हो गरीब हो, उनको पांव पैदल यहाँ से और एक ड्रेस में समरूपता, अमीर गरीब ऊंच नीच एक समान जो है केसरिया वस्त्र में यहाँ से ऑक्सीजन युक्त जल, उत्तरवाहिनी का जल यहाँ से ले, वो पैदल पांव पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा जंगल पहाड़ होते हुए ऑक्सीजन अपने शरीर को प्रदान करवाते हुए करते हुए वो पांव पैदल चलते हैं। और यह एक इको टूरिज्म इसको कहा जाए और इसका लाभ वो अपने आप को पहुंचाते हुए और बाबा को जलार्पण करते हैं, बाबा बैद्यनाथ को, और पुण्य के भी भागी होते हैं। तो भगवान ने जो आपकी आस्था के साथ व्यवस्था किया है जीवन यापन का, वो ये है। अरबों का कारोबार भी होता है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। कुल मिला के इको मेडिको रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है और हमको लगता है इतना लंबा मेला देश में कहीं और शायद नहीं है। सहारा समय के लिए गंगाधाम भागलपुर से अनुज कुमार, शिवलोचन।